नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2016 के पार्ट 10 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 91 टिटिकेल के बीज संकरण है, तो इसका सही उत्तर है पहला, यानी गेहूं एवं राई के बीच इसका संकरण किया गया था। इस संकरण को सबसे पहले साथियों रिंपू नाम के वैज्ञानिक ने सन 1890 में कराया था। राई जिसका वैज्ञानिक नाम होता है सिक्ल सीरियल तथा ट्रिटिकम टर्जिडम जो कि टेट्रापेलॉइड होता है, इसके बीच में संकरण कराया था। फिर इनके संकरण से जो गुणसूत्र आया था उसको कोलचिसिन से उसकी डबलिंग की गई थी। इस प्रकार टिटिकेल में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। यह एक प्रथम इंटरजेनेरिक क्रॉस था। प्रश्न नंबर 92 ऊष्मा पाषण में अत्यंत लाभदायक है, इसका उत्तर सही है साथियों, शीतोष्ण जलवायु यानी टेम्परेट क्लाइमेट। इसमें क्या होता है साथियों कि शीतोष्ण फलों में पेड़ों की ठंड एवं गर्मी ये क्या करती है, उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। जबकि साथियों इसमें अतिरिक्त जानकारी ये है कि हम इन विभिन्न क्लाइमेट में उगाए जाने वाले फलों को समुद्र तल की औसत ऊंचाई से कितने तक उगा सकते हैं। तो जितने भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, केला, इनको 300 से 900 मीन सी लेवल तक उगाया जाता है। जबकि जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं उनके लिए 900 से 18 मीन सी लेवल तक उगाया जाता है। उसके बाद 1800 से लेकर 2500 मीन सी लेवल तक या इससे भी अधिक ऊंचाई पर जो शीतोष्ण जलवायु के फल होते हैं उन्हें उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 93 संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, तो साथियों इसका सही उत्तर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जबकि जो संकर मक्का होती है उसकी बीज दर 20 से 25 किलोग्राम होती है। जब हम मक्का को चारे के रूप में उगाते हैं तब उसकी बीज की मात्रा लगभग दोगुना कर दी जाती है, अर्थात 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें पौधे तथा पंक्ति का जो अंतरण रखा जाता है 60 गुणा 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। औसतन 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 66,000 होती है। प्रश्न नंबर 94 पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन 19 से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं, परस्पर संयोग। जब ये एक दूसरे के प्रति अगर प्रतिस्पर्धा करेंगे, जैसे ये गेहूं की फसल है और बी जौ की फसल है, तो आपस में इनमें कंपटीशन होता है, उस शब्द के लिए बोलते हैं परस्पर प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 95 अति सूक्ष्म पोषक के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व है, उसका नाम है साथियों मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम निकेल और बोरॉन। जबकि मोलिब्डेनम अगर आपके प्रश्न में नहीं दिया तब आपको उत्तर करना है निकेल। इसमें अतिरिक्त जानकारी क्या है साथियों, जैसे मक्का में जो सफेद कल का जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। पत्तियों का हुक्नुमा हो जाना ये किसकी कमी होता है, ये कैल्शियम की कमी से होता है। साथ ही कैल्शियम में बेर यानी ब्लूसन इन रॉट नामक दैहिक विकार लगता है। प्रश्न नंबर 96 पौधों में बीज बनने के लिए आवश्यक होता है, तो साथियों मियोसिस जो होता है ये पौधों में बीज बनने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अंडज और परागकण इनके बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी ये मादा जनांग तथा नर जनांग के बनने के लिए मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। जबकि वानस्पतिक भाग में समसूत्री विभाजन होता है। अतिरिक्त जो संकर बीज के उत्पादन करने के लिए मेल स्टेरिलिटी यानी नर बांझपन लाइन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 97 नाबार्ड की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो साथियों ये प्रश्न आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। हालांकि हमने इसमें सही उत्तर दे रखा है 1982। ये अधिनियम बना था 1981 में। उसी अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई सन 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय
मुंबई में है। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री बी शिवरमन थे। इसका उद्देश्य था साथियों कि टिकाऊ एवं न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। इसका पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। प्रश्न नंबर 98, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फल की फसल के लिए एक प्रवर्धन की तकनीक है? तो साथियों ये दक्षिण भारत में होता है, तो ये आम की एक प्रवर्धन की विधि है। जबकि अगर इसी उत्तर को पूछता हमारे उत्तर भारत में, तब हमारा उत्तर होता क्या? वीनियर ग्राफ्टिंग। जबकि पपीते में जो प्रवर्धन होता है बीज के द्वारा होता है। केले में प्रवर्धन आपका टिश्यू कल्चर एवं स्वाट शकर के द्वारा होता है। जबकि अमरूद में प्रवर्धन स्टूलिंग के द्वारा होता है। ये प्रवर्धन की व्यावसायिक विधियां हैं। प्रश्न नंबर 99, तनाव से रेशे अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? रेटिंग, यानी उत्तर सी सही है। जबकि साथियों रेटिनिंग क्या होता है? ये गन्ने में की जाने वाली या घास कुल में की जाने वाली वे प्रक्रिया होती है जिसमें मुख्य फसल का जो तना होता है उससे ही दूसरी फसल ली जाती है, जिसे बोलते हैं रेटूनिंग। सबसे ज्यादा जो शर्करा की मात्रा होती है साथियों गन्ने में, वो जमीन की सतह जो गन्ना होता है या जो पोरी होती है उनमें अधिक होती है। ये जो रेटनिंग जो होती है ये किस किस में होती है? जैसे कि गन्ना, जैसे कि घास, जैसे कि जई इत्यादि। प्रश्न नंबर 100, बीजों में बसंतीकरण का स्थान है। तो साथियों बीजों में बसंतीकरण का जो स्थान होता है वो होता है आपका बीज, प्लम्यूल और बड। इसका मतलब ये होता है कि शीघ्र पुष्पन पैदा करने के लिए बीज को या जो बीज प्रोपेगेट या कोई पौधे का पार्ट है उसको कम तापमान पर 5 से 6 वीक के लिए रखा जाता है और उसके बाद जब उसकी बुवाई होती है तो उसमें अंकुरण हो जाता है। यह शब्द सबसे पहले टी.डी. लाइसेंको ने सन 1920 में दिया था। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।